right? So देखो, so last class we were discussing activating deactivating group. Apart from that, we were also discussing directive influence. Now directive influence is dependent only on resonance. It depends only on M and H. अगर plus M plus H है तो it is ortho para directing. अगर minus M minus H है तो it is meta directing. Apart from that, activating deactivating आपका overall electron density पे depend करता है. If overall electron density is increasing, it is activating. If overall electron density is decreasing, it is deactivating. Activating का मतलब क्या है कि rate of reaction faster होता है. Deactivating का मतलब ये है कि मेरा rate of reaction slow होता है. Okay, as simple. Now, so we'll continue right from there. So हमने ऑलरेडी ये पार्ट डिस्कस कर लिया था कि क्या चीज एक्टिवेटिंग होता है, क्या चीज डीएक्टिवेटिंग होता है. बट आपको एक पर्टिकुलर चीज और याद रखना है, which groups are strongly activating and which groups are weakly deactivating or strongly deactivating. So ये एक चीज आप लिख लो and you can memorize this. You can also find this in NCERT as well. कुछ खास है नहीं, आपको easily याद रह जाएगा. तो सबसे पहले you require something which is strongly activating. So देखो, strongly activating में obviously आपका क्या आएगा, जिसका कि plus m is dominant over minus i, या जो कि plus m plus i की कैटेगरी में आता है, right? So आपका strongly activating में देखो कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं. It is OH, it is NR2, it is O minus, it is NH minus, NH minus. Okay, इसके अलावा आपका और क्या क्या स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग आता है, आपका आता है CH2 माइनस एंड आपका आता है OCH3. ओके, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. देन वी हैव मॉडरेटली एक्टिवेटिंग. देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज स्ट्रॉन्गली क्यों है, ये चीज मॉडरेटली क्यों है. मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप आपका कुछ इस तरह से होता है. लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक बेंजीन. बेंजीन पे अटैच्ड है बेंजीन पे अटैच्ड है oxygen, carbon, double bond O and whatever CH3. Okay, now ध्यान दो NR2. Okay, now ध्यान दो ये मेरा बेंजीन रिंग है. Okay, now ये चीज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो अगर इसको प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है. यस और नो? ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखो इश्यू क्या है कि ये ऑप्शन का लोन पेयर जो है दैट इज नॉट ओनली इन कॉन्जुगेशन विद दिस बट इट इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विद दिस. यस और नो? तो यानी कि इस ऑप्शन का लोन पेयर जो है वो अब सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने के जगह वो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यानी कि इसको जितना लोन पेयर मिलता अब वो तो इफेक्टिवली कम हो जाएगा. ओके, विच इज व्हाई दिस बिकम्स मॉडरेटली एक्टिवेटिंग. राइट, सो एक आपका एग्जांपल ये हो गया. अनदर एग्जांपल इज ऑब्वियसली NHC डबल बॉन्ड OR. ओके, यहाँ पर भी सेम चीज कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर होने से क्या हुआ, रेजोनेंस में तो एक ही लोन पेयर होगा ना, रेजोनेंस में तो एक ही लोन पेयर होगा, दूसरा तो सेम प्लेन में नहीं होगा. एंड फॉर रेजोनेंस वी रिक्वायर थिंग्स टू बी इन द सेम प्लेन. ओके, नाउ सेम चीज यहाँ पे भी कि आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में है एंड यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में है. राइट, सो व्हेनेवर इट इज इन मल्टीपल कॉन्जुगेशन इट बिकम्स वीकर. फिर आपका देखो नेक्स्ट आता है वीकली एक्टिवेटिंग. ओके, सो वीकली एक्टिवेटिंग इज बेसिकली योर प्लस आई ग्रुप्स, दैट इज योर R ग्रुप हो गया, या आपका C डबल बॉन्ड OO माइनस ग्रुप हो गया. ओके, ये मे बी आपका मिथाइल ग्रुप हो गया और एनी अदर लाइक दैट. दीज आर ऑल वीकली एक्टिवेटिंग. ओके, नोट कर लो. Then we have strongly deactivating. Now ये चीज आप बहुत इजीली समझ सकते हो. मुझे कोई भी एक एग्जांपल बता strongly deactivating का. strongly deactivating यानी कि obviously require -m. कौन सा आएगा बताओ? पहला एग्जांपल मुझे समझ में आएगी आप लोग क्या देने वाले हो. करेक्ट, so it is going to be NO2 group. Okay, then CN group, then NR3 plus, then CF3 SR2 plus. Okay, all of these are strongly deactivating groups. फिर उसके अलावा आपका आता है सेम चीज moderately deactivating. इसमें आपका क्या रहता है, जैसे कि मे बी एल्डिहाइड. OCH3, see OCH3 is activating क्योंकि ये क्या आ जाएगा, OCH3 is activating क्योंकि इसका प्लस M डोमिनेंट होता है.
यहाँ पर आपका आ जाएगा एल्डिहाइड, फिर मे बी आपका आ जाएगा एसिड। ओके, ऑब्वियसली यू मे ऑल्सो हैव कीटोन, अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन तो हो ही सकता है। ओके, उसके अलावा आपका हालाइड भी हो सकता है। ओके, एंड देन वी हैव वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन्स हो गया, Cl, Br, आयोडीन, ओके, एंड ऑब्वियसली फ्लोरीन एज वेल, एंड आपका हो गया नाइट्रोसो एनो। कॉपी कर लो। ओके, नाउ टिपिकली दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखो एटलीस्ट। एंड आपको ये सीक्वेंस एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। सो इफ एवर यू फाइंड अ क्वेश्चन, जिसका कि आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिंपली एनसीईआरटी में चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। लिख लिया आप सभी ने? ये चीज हम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में ही कंटिन्यू कर रहे थे। सी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको यहाँ पे क्या समझना है, अगर मैं रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ तो यस दिस इज NO, ओके, दिस इज NO, नॉट NO2, दिस इज NO। ना अगर मैं रिंग पे कोई भी ग्रुप की बात करूँ तो प्लस M इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस H इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस M ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो जो भी ग्रुप का प्लस M डोमिनेट करता है, ओके, जो ग्रुप का प्लस M डोमिनेट करता है, ऑब्वियसली ये चीज क्या आएगा, ये आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग आएगा। जो भी ग्रुप का माइनस M डोमिनेट करता है वो ऑब्वियसली क्या आएगा, वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग आएगा। ठीक है, जिसका भी प्लस आई है वो क्या आ जाएगा, वो वीकली एक्टिवेटिंग आ जाएगा, जिसका माइनस आई है वो क्या आ जाएगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग आ जाएगा। यहां तक तो आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, बाकी का जो है आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो रफली यू कैन सॉल्व इट यूजिंग दिस, ओके, बट स्टिल देन आपको ये चीज मेमोराइज करना ही पड़ेगा। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो लेट्स जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। सो अगर सपोज करो मुझे कंपेयर करना है रेट ऑफ EAS, हम EAS ही डिस्कस करें, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ EAS फॉर द फॉलोइंग, नाउ ध्यान दो, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, फर्स्ट वन इज बेंजीन, सेकंड वन इज फेनॉल, थर्ड वन is let's say toluene, and fourth one is let's say NO2। ओके, ना आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट जो है वो कंपेयर करना है फॉर ABCD। ना आपको सिंपली यहाँ पे क्या समझना है, यू हैव टू चेक आउट व्हाट इज एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि रेट एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग पे डिपेंड करता है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद जाके हम रेट पे आते हैं। ओके, ये तो बेंजीन है, इसमें कुछ भी खास कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। यहाँ पे OH अटैच्ड है, OH के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ, इन टर्म्स ऑफ MHI, करेक्ट, इट इज प्लस M एंड इट इज माइनस I, एंड OH के केस में कौन सा पार्ट डोमिनेट करता है, ऑब्वियसली आपका प्लस M पार्ट जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हम जो भी इफेक्ट निकालेंगे हम इसके बेसिस पे निकालेंगे। नाउ दिस इज टॉलुइन और दिस इज बेसिकली CH3 हियर। तो CH3 का यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, M कहां से आ जाएगा, M कहां से आएगा, दिस इज प्लस H एंड प्लस I, ओके, दिस इज प्लस H एंड प्लस I। सो इफेक्टिवली यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट जो है वो ये वाला पोर्शन हुआ। राइट, नाउ दिस इज NO2 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट, दिस इज माइनस M एंड माइनस I। नाउ हालांकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ही है, बट इवन देन दिस इज द पार्ट दैट इज गोइंग टू डोमिनेट। क्या पहले ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में है? ओके, नाउ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैव अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैव अ स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आउट ऑफ A B C D व्हिच वन इज मोस्ट एक्टिवेटेड, दिस शुड बी प्रीटी ऑब्वियस। किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, करेक्ट, बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, यानी कि बी का मेरे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट हो जाएगा। बी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, करेक्ट, बी के बाद नेक्स्ट मेरा सी आएगा, सी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, करेक्ट, इट वुड बी ए, एंड लास्ट में मेरा क्या आएगा, बी आएगा।
Is that clear to everyone? Okay, very simply, rate is proportional to activation. Okay, note कर लो. Simple enough. हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो कब से खत्म हो गया. हाइड्रोकार्बन चैप्टर इज डन. हाइड्रोकार्बन के बाद अमीन भी खत्म हो गया. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. ना यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स लिखते जाने हैं. ओके, प्रोडक्ट्स लिखते जाने एंड उसमें से कौन सा मेजर माइनर होगा अगर आप उसमें लिख सकते हो तो, अगर उसमें वैसा आता है तो. ओके, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. एक सेकेंड रुको. देखो भाई किसका छूट गया, कॉपी कर लो. यस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो हमने एसिड बेस स्ट्रक्चर में कर लिया था. नाउ ट्राई टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस.
चलो पहले आप इतना तो ट्राई करो। अच्छा लास्ट का रीजन नहीं देना हमने। वी कैन यूज लेट्स से सल्फोनेशन करते हैं, और सल्फोनेशन वी कैन यूज। Yes, we are in the last. Yes, we are in the last 10% of organic. हो गया क्या? हो गया। उसके अलावा आज आपका एक्स्ट्रा क्लास है, आई होप यू रिमेम्बर, 2:45 से। we'll obviously continue we'll obviously continue in the extra class where we stop here। ठीक है, हम यहाँ पे जहाँ पर भी खत्म करेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हो गया।
चेक करें. Okay, so the only thing that we have to understand here is इसका डायरेक्टिंग नेचर किसका क्या है. राइट, लेट्स स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. देन देखो, ध्यान दो, काफी सिंपल सा ये. सो ऑब्वियसली NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रेशन कर रहा हूँ. सो यानी कि जो मेरा दूसरा NO2 आएगा वो मेटाबोलिज्म में आएगा. एज सिंपल एज दैट, इतना ही था ये. राइट, लेट्स लुक एट द सेकंड वन. OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. एक तो मेरे पास यहाँ पे NO2 आएगा, प्लस दूसरा मेरे पास, अच्छा ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रेशन है, तो और दूसरा मेरा NO2 जो है वो यहाँ पे आएगा. नाउ लुकिंग एट व्हाट इज गिवन टू अस, कैन वी प्रेडिक्ट इसमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा. ऑब्वियसली ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, बट इन दिस केस कैन वी डिटरमाइन. Okay, so in this case obviously your ortho one will be major. क्यों मेजर होगा ये बताओ. Because of H bonding. Okay, because of H bonding here ortho product will be major. Right, so देखो typically आपके दो ही मेन फैक्टर्स होते हैं. पहला होता है स्टेरिक क्राउडिंग, दूसरा होता है आपका H bond. Okay, H bond से आपका ortho typically मेजर होता है एंड स्टेरिक क्राउडिंग से typically आपका पैरा मेजर होता है. You have to look at your question. Now looking at the next one, बताओ ये ग्रुप जो अटैच्ड है is this, इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है. This is obviously a plus M group. Okay, this is obviously a plus M group, तो यानी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा. Now in this case you can very clearly see कि अच्छा अब यहाँ पर तो ये काफी लार्ज ग्रुप है, यानी कि 90% जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए वो कौन सा फॉर्म होना चाहिए. करेक्ट, दैट हैज टू बी पैरा. व्हाई? बिकॉज इज अ बल्की ग्रुप. सो ऑब्वियसली अगर आपके पास सिंगल चॉइस, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट इज अ सिंगल चॉइस क्वेश्चन, okay, then in that case you should only mention para. Okay, this is definitely going to be your major, but again you have to look at the language of the question and हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑर्थो वाला भी मेंशन करना पड़ जाए, हो सकता है, बट यहाँ पे आपका मेजॉरिटी जो है वो पैरा ही आएगा. Is that clear? And why para? Because this is a large group and because of steric hindrance. Is that clear to everyone? Okay, similarly let's look at the next one. Now ये वाला क्या है, आपका Friedel-Crafts alkylation है. Now obviously यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो तो ये वाला जनरेट होगा. Why? Because positive charge will generate here, then that will shift here. Now this in itself is a large group. तो अब बताओ ये खुद जब ऐड होगा तो ये कहाँ पे ऐड होना प्रेफर करेगा. Okay, obviously it's a large group, so ये खुद जब ऐड होगा ये आपका पैरा पोजीशन पे ऐड होना प्रेफर करेगा. So again here also my major product is going to be para, but आपका ortho product भी form होगा which is going to be minor. एक second, this is minor, this is major. अभी कर लो. नहीं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ मिटाते हैं ना, फर्स्ट वाले में सिर्फ मिटाते हैं. यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया. फर्स्ट फोर एवरीबॉडी हैज चेक्ड. देखो आगे बढ़ते हैं. Now next देखो, obviously यहाँ पे आपके पास OH है, OH is ortho para directing, so यहाँ पे आपका दोनों ही फॉर्म होगा. So here there is no specific criteria कि यहाँ पे आपका ortho मेजर होगा या पैरा मेजर होगा. ठीक है, we cannot comment on anything for certain. So यहाँ पे simply आप ये समझो कि आपका दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा. Okay, nothing else to discuss in this one. यहाँ पे obviously मैं यहाँ पे SO3H ऐड कर रहा हूँ. Now अब यहाँ पे देखो we again cannot say anything for certain. Okay, but क्योंकि SO3H slightly larger in size है, okay, क्योंकि SO3H slightly larger in size है, तो हो सकता है कि ये चीज slight majority में हो, huge majority में नहीं होगा कि 90-10 जैसा majority तो नहीं होगा, but maybe हो सकता है 70-30 का majority आ जाए. Okay, so just something we need to understand. Now H bond इसमें कहाँ से होगा. हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, चलो इसमें तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे NaNO2HCl, ये कौन सा रिएक्शन है. दिस इज नाइट्रोसोएशन, इसमें NO ऐड होता है. नाउ CHO का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ, या रादर CHO का डायरेक्टिंग नेचर क्या है, मेटा डायरेक्टिंग. सो यहाँ पर देखो आपका क्या बड़ा फॉर्म होगा, दिस इज CHO एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा NO. राइट,
नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो टिपिकली क्या होता है, आपको हमेशा सिंपल क्वेश्चन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ओके हो सकता है कि आपको कभी कभी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिल जाए, या आपके पास सेम बेंजीन रिंग पे मल्टीपल ग्रुप्स भी अटैच्ड हो। सो इन दैट केस देखो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ऐसा देखो, क्या कोई कॉमन पोजिशन है जहां पर कि ये दोनों ही पुश कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ आई लेबल ऑल दी पोजिशंस एज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पहले मैं OCH3 को देखता हूं ना। OCH3 आउट ऑफ 1 to 6 कौन कौन से पोजीशन पे डायरेक्ट करना प्रेफर करेगा। OCH3 जो है वो कौन कौन से पोजीशन में पुश करना प्रेफर करेगा। OCH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड ऑर्थो पैरा पोजीशन यहाँ पे कौन कौन से, एक तो 2 हुआ, दूसरा 4 हुआ, एंड एक और 6 हुआ। ऐसा नो। सो OCH3 जो है वो ऑब्वियसली 2 4 6 पे पुश करेगा, बट 4 पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4 पे 4 वाला पोजीशन जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ओके सिंस CHO इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, सो 4 तो वैसे ही चलो पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज दैट पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। सो माय ऑप्शंस आर 2 और 6। पहले ये पार्ट समझ में आया क्या। एज पर OCH3 माय पोजीशंस अवेलेबल आर 2 and 6। नाउ अब मैं नेक्स्ट CHO को देखता हूं। नाउ CHO का जैसा डायरेक्टिंग नेचर है, तो CHO कौन कौन से पोजीशन पे पुश करना प्रेफर करेगा। करेक्ट। नाउ CHO इज अ मेटा डायरेक्टिंग। इसके लिए मेटा पोजीशन कौन कौन सा है, 2 and 6 ही है। वही इसके लिए तो मेटा पोजीशन 2 and 6 है ना। ओके फॉर दिस मेटा पोजीशन इज 3 and 5, बट फॉर दिस मेटा पोजीशन इज 2 and 6। तो यानी कि देखो मेरा OCH3 भी 2 and 6 पुश कर रहा है, एंड मेरा CHO भी 2 and 6 पुश कर रहा है। यानी कि अब ओवरऑल मेरा जो क्लोरीन ऐड होगा वो कौन से पोजीशन पे ऐड होगा, वो 2 and 6 पे ही ऐड होगा। ओके तो समटाइम्स इट मे सो हैपन कि दोनों का डायरेक्टिंग नेचर जो है वो लाइन अप कर जाए। ओके और अगर दोनों का डायरेक्टिंग नेचर लाइन अप कर जाए तब तो वो बेस्ट ही है, राइट। सो इन दिस केस बोथ ऑफ द डायरेक्टिंग नेचर्स हैव लाइंड अप, एंड इन दिस केस माय CL विल बी अटैच्ड आइदर एट 2 और एट 6। आप दोनों में से कोई भी पोजीशन पे एक डाल सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई पुट इट एट 2, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको 2 पे डाल देता हूँ, बट आप उसको 6 पे भी डाल सकते हो, दैट विल बी जस्ट एज करेक्ट। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया। okay whenever you have more than one groups you must always check कि क्या उनके positions line up कर रहे हैं क्या। is that clear? once more देखो फिर से देखो। so this was 1 2, this was 3 4 5 6। okay now OCH3 is ortho and para directing। ठीक है OCH3 जो है वो तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि OCH3 चाहेगा कि मेरा इस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन पे आए, या फिर इस पोजीशन पे आए। ठीक है बट ये वाला पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो यानी कि OCH3 ये बोलता है कि जो नेक्स्ट क्लोरीन एडिशन हो वो या तो इस पोजीशन पे आए या तो इस पोजीशन पे आए, ऐसा OCH3 बोल रहा है। CHO मेटा डायरेक्टिंग है, तो CHO के लिए ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हो गया, ये दोनों मेटा हो गया, और ये वाला पैरा हो गया। CHO तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यानी कि CHO भी क्या बोल रहा है कि भाई नेक्स्ट क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके ऐड करे। नाउ कोइंसिडेंटली ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन ही प्रेफर कर रहे हैं, तो यानी कि आपका क्लोरीन ऐड भी कहाँ पे होगा, आपका क्लोरीन ऐड भी यहीं पर ही हो गया। इज दैट क्लियर? okay we'll take more examples now next देखो। all right now यहां पर देखो, अब ये CHO जो है, let me again label these, so 1 2 3 4 5 and 6। okay now फर्स्ट वाला CHO जो है वो कौन कौन सा पोजीशन प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली वो 3 and 5 प्रेफर करेगा। इट विल प्रेफर 3 एंड इट विल प्रेफर 5, बट ऑब्वियसली 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये CHO ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 तो चलो पॉसिबल नहीं है, बट व्हाटएवर विल कीप दैट इन माइंड। नाउ ये CHO कौन कौन सा पोजीशन प्रेफर करेगा, वापस सोचो। करेक्ट। नाउ ये CHO जो है वो 1 and 5 प्रेफर करेगा। नाउ अगेन 1 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो ऑलरेडी ये चीज प्रेजेंट है। तो यानी कि अब मेरा ये दोनों ही कौन से डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये दोनों ही फिफ्थ वाले पे पुश कर रहा है। ओके तो यानी कि जो मेरा नेक्स्ट रिएजेंट आएगा वो एक्चुअल में कहां पे ऐड होगा, वो 5 पे ही ऐड होगा। सो इन दिस केस माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे मेरा CHO, यहाँ पे मेरा CHO, एंड यहाँ पे NO। इज दैट क्लियर? ओके नाउ ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि आपको ऐसा कंपाउंड्स दे जहां पर कि दोनों का पोजीशन लाइन अप ना हो, या दोनों सेम पोजीशन पे पुश नहीं कर रहे हो, बट दोज केसेस आर वेरी रेयर। आपको मैंने तो ऑलमोस्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जहां पर कि पोजीशन लाइन अप नहीं होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गिवन क्वेश्चंस वेयर दे एक्चुअली लाइन अप। ओके
नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं. नाउ इन दिस केस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पर जो NO3 है वो मैं इस बेंजीन रिंग पे भी ऐड कर सकता हूँ, वो मैं इस बेंजीन रिंग पे भी ऐड कर सकता हूँ. नाउ यहाँ पे एडिशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे एडिशन उस बेंजीन रिंग पे होगा जो कि एक्टिवेटेड है, एज सिंपल एज दैट. सो इस बेंजीन रिंग पे ये वाला ग्रुप अटैच्ड है एंड इस बेंजीन रिंग पे ये वाला ग्रुप अटैच्ड है. सो इफ आई लुक एट बेंजीन रिंग 1, इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, इज इट एन एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? बताओ, ये जो ग्रुप है ये प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे पाई बॉन्ड्स ड्रॉ कर लो. ओके, सो अब ये क्या कर रहा है? ये तो आपका एक माइनस एम ग्रुप हो गया. ओके, एंड माइनस एम ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेटिंग होते हैं या डीएक्टिवेटिंग होते हैं? ऑब्वियसली डीएक्टिवेटिंग होते हैं. तो मेरा ये वाला बेंजीन रिंग तो डीएक्टिवेट हो रहा है. और अगर मैं इस वाले को देखूं, इफ आई लुक एट दिस बेंजीन रिंग, तो ऑब्वियसली अब ये जो ग्रुप है ये कैसा हो गया? ये तो आपका प्लस एम हो गया, यानी कि ये बेंजीन रिंग क्या हो रहा है? ये बेंजीन रिंग तो एक्टिवेट हो रहा है. तो यानी कि सबसे पहली बात जो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट विल टेक प्लेस इन दिस सेकंड बेंजीन. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये तो एक्टिवेटिंग है एंड प्लस प्लस एम है. प्लस एम यानी कि ये तो ऑर्थो पैरा पे पुश करेगा. ठीक है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन ये हो गया एंड पैरा पोजीशन ये हो गया. क्या यहां तक पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ अब इसमें लेकिन मेरा एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इसमें मेरा सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही ऐड होगा. सिर्फ पैरा पे ही क्यों ऐड होगा? आप खुद सोच के बताओ मुझे. Correct, because this is a very large group present here. Okay, this is a very large group present here. तो इसलिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से you will be only getting para isomer. Is that clear? Okay, only para isomer, only para isomer. या इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि 99% जो है वो आपका पैरा आइसोमर ही होगा. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे आपका स्टेरिक क्राउडिंग है. Is that clear? Now in such questions we can clearly say कि अच्छा यहाँ पे पैरा मेजर आएगा या यहाँ पे सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा. It is not possible in every case. Okay, so you have to always look at your options and look at your question. Steric crowding. Okay, ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक क्राउडिंग है, इसलिए ऑर्थो तो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही फॉर्म होगा. आपका 99% प्रोडक्ट जो है वो पैरा होगा. इनफैक्ट 99 तो मैं थोड़ा कॉन्जर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है 99.9 भी हो. ओके, नाउ एनीवेज डजंट मैटर. यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? Is it completed to here? Right, let's look at the next one. Now again this should be pretty obvious. ये मेरे पास left benzene हुआ, ये मेरे पास right benzene हुआ. Now at least this much should be obvious कि मेरा कहाँ पे addition होगा, बताओ, left या right पे? Obviously right वाले पे होगा because it is the right one that is activated, the left one is deactivated. तो right वाले पे ही addition होगा. Now this is a plus m group, it is ortho and para directing, यानी कि ये चीज यहाँ यहाँ और यहाँ पे एडिशन कर सकता है. ठीक है, now ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है. Now we are not done yet. अब CH3 जो है, देखो, this is a plus m group, this is a plus H group. मैं बेसिकली डोमिनेटिंग फैक्टर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे डायरेक्टिंग नेचर के हिसाब से लिख रहा हूँ. दिस इज अ प्लस H ग्रुप. तो प्लस H ग्रुप जो है वो क्या होता है? वो तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है. ओके, सो अब इसके लिए ऑर्थो पैरा क्या हो गया? इसके लिए तो ऑर्थो पैरा ये पोजीशन हो गया. यस और नो? ओके, ना अब देखो यहाँ पे मेरे पोजीशन जो है वो लाइन अप नहीं कर रहे हैं. ओके, हियर माय पोजीशंस आर नॉट लाइनिंग अप. सो अब मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है भाई, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एंड उसके हिसाब से फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट ग्रुप जो अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा. सो ऑब्वियसली बिटवीन M एंड H विच इज अ स्ट्रॉन्गर फैक्टर. ऑब्वियसली M इज अ स्ट्रॉन्गर फैक्टर. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे CH3 के हिसाब से नहीं अटैच होगा, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस M ग्रुप या यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अटैच होगा. सो इफ आई लेबल दिस एज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी कि जो मेरा नेक्स्ट ब्रोमीन अटैच होगा उसके लिए क्या, कौन सा पोजीशन पॉसिबल है? करेक्ट, उसके लिए सिर्फ 2 एंड 6 ही पॉसिबल है. Okay, so we can put it either on 2 or we can put it in 6. It doesn't matter. Let's say for example मैंने इसको 2 पे डाल दिया. Is that clear to everyone? Okay, यहाँ पे if positions are not lining up, if positions are not lining up, then stronger, then add
as per stronger directing group. यहाँ पे ट्रू, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हमें नहीं देखना है क्या, बट द थिंग इज कि पैरा पुरुष में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है. ओके, सिंस पैरा पुरुष इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, तो यहाँ पर तो मैं एडिशन कर ही नहीं सकता. तो अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इस पे ऐड होगा. इज दैट क्लियर? ये एनहाइड्राइड कैसे होगा? एनहाइड्राइड नहीं है, ये एस्टर है. एनहाइड्राइड इज RCO, फिर OCOR. दिस इज एस्टर, RCOR. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ पे? लेफ्ट वाले बेंजीन पे या राइट वाले बेंजीन पे? लेफ्ट वाले बेंजीन पे. हाँ, अगर अगर डीएक्ट सी यहाँ पे आई हैव एन ऑप्शन ऑफ लेफ्ट और राइट. ओके, अब यहाँ पे क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ पे हो रहा है. बट अगर मैं कोई और एग्जाम्पल देखूं, जैसे कि अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखूं, तो यहाँ पर तो मेरे पास एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी मेरा रिएक्शन तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दूसरा बेंजीन का ऑप्शन नहीं था. ओके, देखो स्टेरिक यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे आई वाज सेइंग 99% पैरा है, ऑर्थो जो है वो बहुत ही कम होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग. बट ऐसा नहीं है कि ऑर्थो नहीं होगा, ऑर्थो होगा बट बहुत ही कम होगा. ओके, वेयरएज इन दिस केस पैरा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऑर्थो ही फॉर्म होगा. ऑब्वियसली यू कैन से दैट द रिएक्शन वुड बी स्लो, बट रिएक्शन जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा. इज दैट क्लियर? If position are not lining up, then add as per stronger directing group. Okay, अच्छा चलो हम इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल देखते हैं. देखो, नहीं, मेटा पे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. मेटा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना. हाँ नहीं, डायरेक्टिंग नेचर के हिसाब से ही आप ऐड करते हो. मेटा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना. देखो ध्यान दो, सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल दैट लुक्स लाइक दिस. Okay, let me label. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट, नाउ ध्यान दो. सबसे पहली बात, एटलीस्ट दिस मच वी कैन डिटरमाइन कि अच्छा ठीक है, लेफ्ट वाला तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से अटैच्ड है, राइट वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप से अटैच्ड है, सो ऑब्वियसली मेरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो राइट वाले बेंजीन पे ही जाएगा. यस और नो? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट बिट बाय बिट. पहले मैं ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ ना. ऑप्शन के हिसाब से जो मेरा सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी लेबल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, ऑप्शन के हिसाब से मेरा सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से पोजीशन पे आना चाहिए बताओ. करेक्ट, एक तो इस पे आएगा, दूसरा इस पे आएगा एंड तीसरा इस पे आएगा. यस और नो? ओके, देखो चेक करो. नाउ CH3 इज आल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो CH3 के हिसाब से कौन कौन से पोजीशन पे आना चाहिए बताओ. सेम 2, 4, 6 पे आ रहा है. ठीक है, दैट इज इस पे एंड इस पे एंड इस पे. देखो ऐसा आ रहा है. ओके, नाउ कोइंसिडेंटली इन दिस केस बोथ ऑफ देम आर लाइनिंग अप. यस और नो? सो अब देखो मेरे पास 2, 4, 6 तीनों का ऑप्शन है. नाउ हाउ डू आई चूज इन दिस केस? ओके, नाउ सबसे पहले चलो हम बाई एलिमिनेशन जाते हैं. ओके, लेट्स गो बाई एलिमिनेशन, देन वी विल डिटरमाइन अच्छा मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. नाउ सबसे पहली बात बताओ, सबसे पहले मुझे कौन सा पोजीशन एलिमिनेट करना चाहिए? विच पोजीशन शुड बी वेरी ऑब्वियस टू एलिमिनेट? ओके, तो सबसे पहले मेरा 2 एंड 6 एलिमिनेट होना चाहिए. ठीक है, एंड 2 एंड 6 में भी सबसे पहले मेरा 2 एलिमिनेट होना चाहिए. सबसे पहले मेरा 2 क्यों एलिमिनेट होना चाहिए? बिकॉज सी इफेक्टिवली दिस बेंजीन रिंग इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस. दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6. यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप अटैच्ड है, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग ऑब्वियसली कौन से पोजीशन पे है? सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग तो 2 पे है. ठीक है, तो यानी कि 2 वाला तो मेरा सबसे पहले एलिमिनेट होता है. क्या पहले ये समझ में आया?
ओके, बेसिकली दिस पोजीशन इज सराउंडेड बाय टू लार्ज ग्रुप्स, तो सबसे पहले तो मेरा यही पोजीशन एलिमिनेट होता है. ओके, नाउ पे अटेंशन. नाउ 6 and 4 आर सराउंडेड बाय वन वन ग्रुप ओनली. ठीक है, 6 के केस में सिर्फ ये एक ग्रुप है, 4 के केस में सिर्फ ये एक ग्रुप है. ओके, नाउ ऑब्वियसली दिस इज आल्सो प्रीटी ऑब्वियस. अब बिटवीन 4 and 6 मुझे कौन सा एलिमिनेट करना चाहिए? ऑब्वियसली 6 एलिमिनेट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि 4 जो है वो तो इतने छोटे ग्रुप से सराउंडेड है, बट 6 जो है वो तो काफी लार्ज ग्रुप से सराउंडेड है. ओके, सो ऑब्वियसली यानी कि अब मेरा नेक्स्ट मेरा 6 भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो यानी कि मेरा जो एक्चुअल सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा? वो आएगा फोर्थ पोजीशन पे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यू ऑलवेज हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बिट बाय बिट बाय बिट बाय बिट. ठीक है, CH3 6 पे कैसे डायरेक्ट किया? CH3 6 पे डायरेक्ट करेगा क्योंकि ये तो उसके लिए पैरा पोजीशन हुआ ना. देखो, CH3 इस पोजीशन पे है तो ये दोनों उसके लिए ऑर्थो हुआ. ये दोनों मेटा हुआ तो ये पैरा आएगा ना. क्लियर? सो फाइनली आपका जो एडिशन आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा. करेक्ट. 4 पे आपका लेस स्टेरिक क्राउडिंग है बिकॉज ऑफ ओनली मिथाइल ग्रुप. 6 पे देयर इज अ ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ दिस एंटायर ग्रुप. ओके, इफेक्टिवली देखो ये डायग्राम कुछ एक्चुअल में ऐसा है कि you have a large group, okay, you have a small group. Now position 1, position 2, position 3. okay, obviously ये तो दो ग्रुप से सराउंडेड है तो इसको हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया. ओके, यहाँ पे एक छोटा ग्रुप है, यहाँ पे एक लार्जर ग्रुप है, तो लार्जर ग्रुप को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे पास ये एक ही पोजीशन बचा. इज दैट क्लियर? CH3 मेटा डायरेक्टिंग कब से हो गया? CH3 इज प्लस H आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. क्या कर रहे हो? ठीक है, CCl3 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है. CCl3 इज मेटा डायरेक्टिंग because this is minus H. Continuing. Now, so these are all again the general reactions. इसके अलावा और भी कुछ specific reactions है जिसपे कि कई बार questions आते हैं. So that also we must be familiar with. So ये एक दो थोड़े से common से reactions है, ये आप note कर लो. So सबसे पहला अगर आपके पास फेनॉल हो एंड इस पे हम रिएक्ट करवा रहे हैं HNO3 H2SO4 एक्सेस. ओके, नाउ अब देखो एक्सेस का मतलब क्या है कि मेरा रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा. ठीक है, मेरा रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि रिएक्शन और पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ OH का डायरेक्टिंग नेचर कैसा है बताओ? OH का डायरेक्टिंग नेचर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ये और ये पोर्शन अवेलेबल है. नाउ एक्सेस का मतलब क्या हुआ? वी आर कंटिन्यूइंग द रिएक्शन टिल इट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और टिल नो मोर रिएक्शन इज पॉसिबल. तो यानी कि यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट जाएगा, ओके, दिस विल बी OH. यहाँ पे आएगा मेरा NO2, यहाँ पे आएगा मेरा NO2 एंड यहाँ पे आएगा मेरा NO2. नाउ दिस वन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. This one we have already covered in acids and bases. बताओ इस चीज का नाम क्या था? Correct, this was picric acid. Okay, let's try another one. Okay, same cheese, HNO3 H2SO4 excess. HNO3 H2SO4 excess. Okay, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड इसकी खासियत क्या है आप बताओ मुझे. करेक्ट, सो वन ऑफ यू गॉट इट राइट. सो यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? It forms NO2 NO2 and NO2. Now this is basically trinitrotoluene. Okay, trinitrotoluene और TNT. अब ये आप सभी को पता है TNT किस चीज के काम आता है?
Correct. So this is an explosive. Note करते जाओ. So these are some very specific questions. आपको कई बार exactly यही question ही आता है. So terrorist के काम आता है. Nice. So complete करो ये सब. Okay. Now the next example is which Br2 CS2 and किसका नाम क्या है? ये तो पता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT. रिएक्शंस का इन पर्टिकुलर रिएक्शंस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. Br2CS2 and then we have Br2H2O. Okay, now again these are specific reactions. Now very important and very common, यहां पर आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको CS2 दिया हुआ है, in that case only one bromine gets added. Okay, if it is given CS2, then only one bromine gets added. But अगर आपको bromine water दिया हुआ है, this is important, अगर आपको bromine water दिया हुआ है, in that case all positions get filled up. Very, very, very common and very important question. Okay, Br2CS2 is one only. Br2H2O is all positions gets filled up. देख लें यहाँ तक. Two more common reactions. So we have जो भी नंबर था वो, ठीक है, जो भी नंबर होगा, CCl3 C double bond OH. Okay, CCl3 C double bond OH, H plus, and heating and then reacting it with chlorobenzene. एक सेकेंड, कभी कर लो. नेमिंग वगैरह जरूरत नहीं है. नेमिंग जहां पे जरूरत है मैं खुद ही आपको बता दूंगा. Now, on reacting with H plus and heating and on reacting with chlorobenzene, this is chlorobenzene, this is Cl, chlorobenzene. Okay, now this forms a very important compound. देखो ध्यान दो, कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCl Cl Cl CH. ना देखो पहले आप इसको लिख लो. यहाँ पे आपका कंपाउंड फॉर्म होता है Cl. छगे नहीं है, चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं. ओके, इसका नाम जो है Cl. ओके, नाउ अब देखो इसका हम एक बार नॉमेनक्लेचर ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई फॉर द नॉमेनक्लेचर हियर. ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो पेरेंट चेन आएगा, उसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे? करेक्ट, इसमें हाँ पेरेंट चेन में 2 कार्बन आइटम्स आएंगे. दिस विल बी माय पेरेंट चेन. ओके, दिस विल बी माय पेरेंट चेन. नाउ सब्स्टिट्यूशन देखो किस किस पे है. इस पे 3 सब्स्टिट्यूशन है, इस पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑब्वियसली मुझे 1 किसको बोलना चाहिए, एंड सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे. ऑल ऑफ दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स. So there are 3 substituents here, there are 2 substituents here, right? So obviously which one should be given the parent one, which one should be given 1. यहाँ पे यहाँ से 1 start होगा, because 1 1 1 and then 2 2. Obviously this is preferred in comparison to 1 1 2 2 2. obviously ये तो preferred नहीं होगा. Okay, now देखो इसका इस particular चीज का naming क्या होता है. This is, pay attention, this compound is named as diphenyl. Okay,
डाइक्लोरो डाइफिनाइल, okay, trichloro chloroethane. What is special about this compound? So this is basically your DDT, okay, and this is a very common pesticide. Note कर लो. मतलब इस रिएजेंट से फॉर्म होता है. Okay, we have one more we need to do. This one is basically DDT. We have one more we need to do, that is phenolphthalein. ये नोट कर लिया सभी ने? ओके, सो फेनोफ्थलीन में देखो दो पार्ट्स है, एक फेनॉल है, फेनोफ्थलीन, ओके, ओके, एक फेनॉल पार्ट है और एक थैलीन पार्ट है. ओके, ना थैलीन पार्ट जो है आप याद करो वो चीज थैलिक एसिड से आता था, मैंने आपको बताया था गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में हमने थैलिक एसिड यूज किया था. ओके, थैलिक एसिड कौन सा होता है? ऑर्थो डाइकार्बोक्सिलिक, मेटा डाइकार्बोक्सिलिक या पैरा डाइकार्बोक्सिलिक? ऑर्थो. बाकी दोनों के नाम क्या थे बताओ? व्हाट वाज द नेम फॉर मेटा डाइकार्बोक्सिलिक? पहला वाज थैलिक, दूसरा वाज आइसोथैलिक एंड द लास्ट वन वाज टेरेप्थैलिक, राइट? सो फेनोफ्थलीन में देखो क्या होता है, वी हैव थैलिक एनहाइड्राइड, okay, this is your phthalic anhydride, okay, we react this with phenol, okay, in the presence of whatever acid, heating, okay, and H2O, it forms, देखो, pay attention, okay, this is basically phenolphthalein. phenolphthalein का पर्पस क्या है बताओ? आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा. phenolphthalein का पर्पस इज, इट इज करेक्ट, इट इज एन इंडिकेटर. कंप्लीट कर लो. Okay, so this is phenolphthalein. Right, so अभी हम यहीं पे रुकते हैं. Have your lunch. We will start again at 2:45. Okay, and 2:45 का मतलब ये है कि आप 2:40 से आना स्टार्ट करो. Sorry, 2:40 से आना स्टार्ट करो. We will start the class sharp at 2:45. Okay, and at the end of that class we will discuss कि अच्छा आपको एग्जाम जो है वो फर्स्ट को रखना है या फिर आपको 8th को रखना है. Okay, most probably I expect all of you will agree to 8. आप लोग अपने आप में डिस्कस कर लो. ठीक है. सॉरी, नॉट 8, सॉरी, नॉट 8, मैंने गलत बोल दिया, ऑन 10th, गलत बोल दिया मैंने, ऑन 10th. ओके, सो ठीक है, we'll continue at 2:40. That's it. Thank you class.